आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँची। आज जैसे ही वतन में पहुँची तो देखती हूँ बाबा बीच में खड़े हैं और एक तरफ मम्मा बैठी हुई हैं और बड़ी दीदी बैठी हुई है। सामने हमको देख बाबा ने और दीदी ने कहा, तुम भोग लेकर के आई है? मैंने कहा भोग भी लेकर के आई हूँ और सभी की याद भी लेकर के आई हूँ। विशेष बड़े भाइयों की भी याद लेकर के पहुँची हूँ और बहनों की भी याद लेकर के पहुँची हूँ। ऐसे कहते बाबा ने जो मम्मा और दीदी आजू बाजू में बैठी हुई थी, बाबा ने 2 उंगलियों से दीदी और मम्मा को खड़ा कर लिया। फिर बाबा कहने लगे कि बच्ची जो याद सभी की लेकर पहुंची है, तो ये याद विशेष आज बड़ी दीदी के निमित्त सभी की याद पहुंच रही है, क्योंकि पुराने बाबा के बच्चे बहनें भी पुरानी निमित्त आई हैं। तो बड़ी दीदी बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह के साथ सबको जैसे नज़र से निहाल और दृष्टि दे रही हूँ, पावरफुल। और मम्मा भी दूसरी तरफ बड़े प्यार से देख भी रही हैं, निहार भी रही हैं और पावरफुल दृष्टि भी दे रही हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, दीदी अपनी बहनों को क्या कहती थी? तो मैंने कहा सखी कहती थी। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा आज सभा में सभी, चाहे बच्चे हैं चाहे बच्चियां बैठे हैं, विशेष बड़ी दीदी की सखियां बैठी हैं और बाबा की तो सभी अखियां हैं। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा भाइयों को क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा कि ये भी मेरे तारे हैं, क्योंकि बच्ची विशेष तारों की भी चमक होती है और विशेष मेरी जो अखियां हैं और दीदी की सखियां हैं, तो बाबा और दीदी बड़े प्यार से देख रहे थे। बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाबा की तो सखियां नहीं है, अखियां हैं सभी, पर बाबा के नेत्रों से और दीदी के नेत्रों से सभी को क्या नज़र आता था? तो मैंने बोला बाबा उसका राज तो आप सब जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, कई बार बाबा अपने प्यार के सागर के रूप में, लव के रूप में रहते थे और साकार में बड़ी दीदी ला और विशेष परखने की शक्ति, जो आँखों से बड़ी दीदी हर एक ब्राह्मण बच्चे को देखती थी, ला भी रखती थी, लव भी रखती थी,
पर परखने की शक्ति बहुत दूरी तक बड़ी दीदी में ये निहारने की शक्ति, परखने की शक्ति विशेष बाबा ने जैसे बड़ी दीदी को वरदान दे रखा हो। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के पास वतन में आज दीदी के निमित्त बहुत ही भोग की थालियाँ रखी हुई थी। बाबा कहने लगे कि ये भी आज विशेष दिन है दीदी के निमित्त। तो बाबा जैसे कि एक हाथ की ताली बजाते हैं। बाबा दीदी को कहने लगे कि आपकी और सखियों को बुलाएं। तो दीदी बड़े प्यार से कहती हैं कि बाबा ज़रूर सभी को वतन में इमर्ज करो। तो देखती हूँ फिर एकदम से बड़ी दादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, परदादी, बहुत दादियाँ एकदम से जैसे वतन में इमर्ज हो गई हो। तो बाबा कहने लगे कि देखो बच्ची, दीदी के लिए, देखो बच्ची, आपके निमित्त सभी आज वतन में इमर्ज हो गए हैं। तो बाबा ने जैसे कि भोग की थाली को बड़े प्यार से खोला और साथ में दीदी भी भोग की थाली को खोलने लगी। तो भोग की थाली को देख के दीदी कहती, वाह, इतने प्रकार का भोग है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, आपके निमित्त आज विशेष याद भी भोग में भरी है और विशेष आपके निमित्त भोग आया है। तो जैसे भोग की थाली सामने रखी, बाबा ने और दीदी ने, पहले बाबा ने दीदी को खिलाया, फिर दीदी ने बाबा को खिलाया। फिर बाबा ने जितनी दादियों को इमर्ज किया और बड़े प्यार से मधुबन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि यह भी विशेष दिन होता है। तो बाबा अपने एडवांस पार्टी के बच्चों को, गुलजार दादी को भी वतन में इमर्ज किया, जानकी दादी को भी किया। तो जैसे बाबा सभी को इमर्ज कर लेते हैं और सभी को बाबा बड़े प्रेम से भोग स्वीकार करा रहे हैं। और कराने के बाद दीदी ने और बाबा ने, अन्य दादियों ने भी, सभी ने कहा कि अभी ब्राह्मण बच्चे भी बाबा की पार्टी में बढ़ते जा रहे हैं, ये भी बाबा देख रहा है। तो बाबा कहने लगे और दीदी कहने लगी, अभी ब्राह्मण बच्चों को क्या करना है। तो बाबा कहने लगे कि बाबा का इशारा तो हर ब्राह्मण बच्चों को मिलता है और हर एक ब्राह्मण बच्चे भी अपने रीति से पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, पुरुषार्थ में लगे भी हुए हैं। तो फिर इतना कहते हुए बाबा ने, दीदी ने, सभी ने याद प्यार दिया और सभी के प्रति याद प्यार लेते नीचे पहुँच गए। ओम शांति।